हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू राउंड कोचिंग सेंटर। तो चलिए फिर से हम लोग आज पढ़ते हैं मैथ का क्रैश कोर्स का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और इसमें जितना भी आज थ्योरी क्लास है, इसमें फॉर्मूला है, वो सबको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं जुड़ा है वो इससे जुड़ जाए और अपने मैथ की तैयारी को कंप्लीट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा ले सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो हम लोग आज पढ़ते हैं ये चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो हेडिंग दीजिए बहुपद के बारे में। तो हेडिंग देना है बहुपद। बहुपद इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बहुपद के जानने से पहले हम लोग इसका बेसिक बात जानते हैं। बहुपद शब्द कैसे बना, तो हम लोग जानते हैं पहले क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी किसी को बोलते हैं राशि। तो ये राशि दो प्रकार के होता है। राशि बहुपद कहाँ से है, उसी के बारे में पहले बेसिक जानते हैं। राशि दो प्रकार के, एक होता है चर राशि, दूसरे का नाम है अचर राशि। चर का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल इसको बोलेंगे नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल। चर और अचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चर का मतलब होता है वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान कभी फिक्स नहीं है, उसी को बोलते हैं चर राशि। तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, कोई निश्चित मान न हो। इसमें कौन कौन आता है, जितना भी अक्षर है, संकेत है, सब चर राशि में आते हैं। तो सभी अक्षर, संकेत ये आते हैं चर राशि में। एग्जाम्पल में जितना भी अक्षर है, ए से लेके जेड तक, एक्स वाई जेड, ये सभी चर राशि कहलाता है। सबका मान फिक्स नहीं होता है। अचर का मान, अचर का मतलब क्या होगा, अचर वैसी राशि जिसका मान निश्चित है, फिक्स है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वही कहलाता है अचर राशि। इसका भी डिफिनेशन शॉर्ट में लिखते हैं। जिसका मान निश्चित है, निश्चित है, निश्चित होता है, नहीं बदलता है, वही कहलाता है अचर राशि। इसमें कौन आता है, जितने भी संख्या है, सब संख्या को अचर राशि में रखा जाता है। तो सभी संख्याएं अचर होता है। संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डाउन डाउन इन्फिनिटी, ये सब कहीं भी लिखेंगे तो इसका मान, हम पढ़े चाहे कोई पढ़े, ये 0 भी पढ़ेगा, 1 पढ़ेगा, 2, 3, ये तो इसका मान कहीं भी पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा, तो वो उसका मान उतना ही होगा। इसका मान फिक्स है, निश्चित है, इसलिए इसको बोलते हैं अचर राशि। तो राशि दो प्रकार के, चर और अचर। और इसी चर और अचर से मिलता है पहला टर्म। टर्म का मतलब पद। पद क्या है, तो चर और अचर को जो गुणनफल होता है वही कहलाता है पद। तो चर गुना अचर, चर और अचर मिलता है तो नाम पड़ता है क्या, ये पद। अब चर में जैसे कोई, इसमें एक इधर से अक्षर है, इधर से संख्या, जैसे x गुना 2 मान लीजिए, तो x गुना 2 हो गया 2x, ये कहला एक पद। तो पद का मतलब क्या हुआ, संख्या और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, संख्या और चर के गुणनफल को पद कहते हैं। अब इसी पद से निर्माण होता है बहुपद का। तो बहुपद मतलब अनेक पदों का समूह जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, वही कहलाता है बहुपद। तो बहुपद का निर्माण यही संख्या, चर और अचर से मिलने से बनता है, जिसका नाम होता है बहुपद। तो बहुपद का अब आएगा डिफिनीशन। बहुपद क्या है, तो दो या दो से अधिक पदों का समूह जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होता है, वही कहलाता है बहुपद। दो या दो से अधिक पदों का समूह, दो या दो से अधिक पदों का समूह जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब अनेक पदों का समूह जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होता है, तो वही बहुपद कहलाता है। तब इस बहुपद के पहचान के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा बहुपद हो सकता है और कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के पहचान, उसके बाद फिर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, इरेज करते हैं।
अब पढ़ते हैं बहुपद के पहचान। बहुपद के पहचान। बहुपद कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं हो सकता है, उसी का पहचान पढ़ेंगे। बहुपद का डिफिनेशन हो गया, क्रॉनिक पदों का समूह जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूरा संख्या, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हुआ पूर्ण संख्या। तो घात का मतलब जो उसका ऊपर पावर होता है वही घात कहलाता है। तो ये पूरा पूरा संख्या के रूप में होगा, वही बहुपद होगा। बहुपद कौन नहीं होगा, तो जिसका घात पूर्ण संख्या न हो, जैसे माइनस में हो, रूट में हो, दशमलव में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो वही पहचानना है। तो नोट में लिखना है, जिस बहुपद का घात ऋणात्मक दशमलव, भिन्न या रूट रूट मतलब स्क्वायर रूट हो या घन का रूट हो, तो रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा वही बहुपद होगा। इसके अलावा अगर ऋणात्मक हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो या रूट में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में पहचानना है कौन बहुपद है या नहीं है। 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, 3/2 x प्लस 5y प्लस 10, 2x2 प्लस 3y प्लस 2, √3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। इक्वल लिखते हैं 3b पावर 1/2 प्लस 5y प्लस z। फाइव एक्स 2.5 प्लस 3x प्लस 10। इतना सारा ये बहुपद लिखे, इसको पहचाने कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो ये घात से हमको मतलब है, इसका घात पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए क्या है, बहुपद है। इसका घात देखते हैं, इसका घात कुछ नहीं तो एक है, तो ये भी पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये भी बहुपद होगा। इसका घात देखते हैं, ये तो दो संख्या अलग है, x अलग है, तो x का पावर 2 y का पावर 1, ये पूरा पूरा संख्या के रूप में है, तो ये भी बहुपद है। इसका घात देखिए, अब ये x के पावर क्या है, 1/2, मतलब ये रूट में है, रूट जो है पूरा 3 और x का यहाँ से पूरा 3x का रूट है, तो x जो है ये चर है, इसका घात कितना है, 1/2, मतलब बटा में है या रूट में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा, इसका घात पूर्ण संख्या के रूप में ये नहीं है, यहाँ तो है लेकिन कोई एक भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद इसका घात ये माइनस में आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। इसका घात 1/2 आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। इसके बाद इसका घात दशमलव में आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। इस प्रकार हम आसानी से बहुपद पहचान सकते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं अब बहुपद के प्रकार। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब बहुपद के प्रकार से पहले थोड़ा समझते हैं बहुपद के जो कुछ विशेषताएं होती है, बहुपद से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसी तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुपद से संबंधित कुछ बातें पहले बेसिक जान जाते हैं, उसके बाद बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद से संबंधित कुछ पढ़ते हैं फैक्ट्स। बहुपद से संबंधित कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे एक दो टर्म जानेंगे, पहले जानेंगे इसका गुणांक, उसके बाद जानेंगे
ये मानक रूप, मानक रूप। इसके बाद जानेंगे ये बहुपद का शून्यक, शून्यक जानते हैं। तो इस तीनों के बारे में पहले जानते हैं। गुणांक क्या है? तो किसी भी बहुपद के चर में जिस संख्या से गुना रहता है उसी को बोलते हैं उस बहुपद का गुणांक। गुणांक मतलब जो संख्या किसी चर में गुना रहेगा वही कहलाएगा गुणांक। जैसे 2x y हो गया, 3/2 x होगा, 5 a स्क्वायर हो गया। ये जो संख्या चर में गुना है वही गुणांक है। ये भी गुणांक है। एक्स स्क्वायर में किसे 3/2, जितना भी संख्या रहेगा वो गुणांक है। 5 ए स्क्वायर में गुना है √2, एक्स एक्स के पावर 5 में किससे गुना है? √2 से। तो जितना भी संख्या से गुना रहता है वही कहलाता है गुणांक। उसके बाद मानक रूप। तो मानक रूप का मतलब होता है किसी भी बहुपद को जब सजा कर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो क्या है आरोही या अवरोही क्रम, किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो जब बहुपद को घात के आधार पर उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा कर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजा के लिखते हैं वही कहलाता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, ये मानक रूप में नहीं है। इसका घात 2, इसका घात 3 है, इसके बाद 2 है, 1 है, यहाँ 0 है। ये सजाया हुआ नहीं है। जब इसी को हम सजा देंगे तो कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सजाया हुआ नहीं है, इसी को हम मानक रूप में लिखेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? पहले सबसे जनरली सबसे बड़ा घात को लिखते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सजाते हैं ज़्यादातर। तो पहले सबसे घात 2 क्या है? सबसे पहले घात इसका 3 है, तो 3 घात से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 2, तो 2x क्यूब, उसके बाद लिखेंगे 5x स्क्वायर, उसके बाद 3x, उसके बाद 10। यहाँ भी x के पावर 0 छिपा है, यहाँ एक तो एक नहीं लिखा रहता है, 0 नहीं लिखा रहता है। ये पूरा अचर पद है। ये हुआ किसी इस बहुपद का मानक रूप, सजाया हुआ रूप। तो सजाकर लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप कहते हैं। उसके बाद शून्यक। शून्यक का मतलब होता है किसी बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद को 0 के बराबर कर दे वही कहलाता है शून्यक। तो 0 के बराबर करने वाला, जैसे 2x प्लस 5 में x का मान कितना रखेंगे इसका 0 के बराबर आंसर आ जाए। तो शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। तो 2x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -5 x बराबर -5/2, x का मान -5/2 यहाँ रखेंगे और इसका मान 0 आ जाएगा तो वही कहलाएगा शून्यक। एक और देखते हैं, x - 3 बराबर, इसका शून्यक निकालना है। x का वह मान जो इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाए वही कहलाएगा शून्य। x में से कितना क्या है? -3 घटाने पर ये 0 आना चाहिए। तो x का मान कितना होगा? 3 रखेंगे तो 3 - 3 बराबर 0। इसको शून्य जैसे निकालना हो 0 के बराबर करते हैं, x बराबर कितना हुआ? 3। मतलब x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 0। तो x का मान या किसी भी चर का वह मान जो उस बहुपद को 0 के बराबर कर देता है वही कहलाता है शून्य। तो ये गुणांक, मानक रूप, ये शून्यक के बारे में पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार क्या है? तो बहुपद को 2 आधार पर हम लोग बांटते हैं। एक तो उसके पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। जितना पद रहता है उसका उतना ही नाम रहता है। जैसे एक पद वाला एक पदी बहुपद, 2 पद वाला द्विपदी, 3 पद वाला त्रिपद। उसी तरह घात के आधार पर एक घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला। तो इसको हम लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का प्रकार। चलिए, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार हम बताएं कि 2 आधार पर बांटते हैं। एक आधार है पद के आधार पर, पद जितना पद है उसके नाम पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा आधार है घात के आधार पर। पद के आधार पर मतलब बताएं जितना पद उतना नाम। इसमें आता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये सब बेसिक है। एक पद वाला जिसमें एक ही पद है 2x, एक पद है एक पदी बहुपद 2xy, इसमें पूरा एक पद है, मतलब जोड़ घटाव से ये पद अलग होता है। 3x स्क्वायर ये भी पद है। ये सबका एक पद वाला एक पदी बहुपद। 2 पद वाला जैसे 2x - 3 2 पद हो गया, 3xy प्लस 2x ये 2 पद हो गया। तो 2 पद वाला द्विपदी। 3 पद वाला त्रिपदी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये त्रिपद हो गया। x प्लस y प्लस z 3 पद हो गया। ये पद के आधार पर बहुपद। इसी तरह आगे भी
हम लोग नाम दे देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें घात के आधार पर पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर जिसका जितना घात है उसका नाम है। तो ये घात वाला नाम है रैखिक बहुपद। पहला आता है रैखिक बहुपद, उसके बाद नाम है द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जनरली इस 10th क्लास में त्रिघात बहुपद तक चर्चा है, ज्यादा इसमें द्विघात पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद, इसी द्विघात बहुपद से द्विघात एक चैप्टर ही है, द्विघात समीकरण। जब बहुपद को ही 0 के बराबर कर देते हैं तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो रैखिक बहुपद का इसमें जिसका घात 1 होता है, इसका मानक रूप ax प्लस b होता है, इसका घात 1 होता है। इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसका घात 2 होता है। इसलिए शून्य कितना होगा, इसका हल भी 2 होगा। त्रिघात का मानक रूप ये घात 3 होता है, मानक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी। तो ये घात कितना 3, इसलिए इसका शून्य भी 3 होता है। तो हम लोग इसी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, आगे हम लोग लिखते हैं। चलिए बताते हैं एक एक करके इसके बारे में। ये बेसिक बात पढ़ लेंगे, उसके बाद थ्योरी समाप्त हो जाएगा। कल से इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा, वो सब कल पढ़ाई होगी। तो पहले घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा नोट करके, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद का यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं। तो रैखिक बहुपद का सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ax प्लस b। अब मानक रूप है तो इसका शून्य क्या होगा, 0 के बराबर जैसे करेंगे तो माइनस b बटा a। तो रैखिक बहुपद का शून्य निकालना हो तो ये प्लस है, 0 के बराबर कर देंगे तो इधर माइनस b बटा a, मतलब x का मान क्या होगा, माइनस b बटा a होता है। इसका घात 1 होता है, इसलिए नाम इसका रैखिक बहुपद। और इसका शून्य को इस संख्या कितना होती है, शून्य की संख्या 1 होती है, शून्य की संख्या 1 होगा। अब एक हमेशा 1 नहीं, इसी संख्या 1 होगा। तो इसका रैखिक बहुपद का ये हुआ मानक रूप। इसका शून्य x बराबर माइनस b बटा है, शून्यकों की संख्या कितना हुआ, 1 हुआ। इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो होता है क्या होता है, सीधी रेखा होगा। इसी एक क्या होगा, x अक्ष है तो x अक्ष पर एक बिंदु पर काटेगा। तो ये हुआ ग्राफ इसका रैखिक बहुपद का। तो एक अक्ष पर, x अक्ष पर एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद, तो इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसका भी लिखते हैं मानक रूप। तो मानक रूप क्या हो गया, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हुआ मानक रूप। मानक रूप घात 2 है तो घात 2 में पद कितना होता है, 3। इसका घात 1 है तो पद हमेशा 1 ज्यादा रहता है, एक घात तो पद 1 ज्यादा। तो पद की संख्या इसमें पूछेगा तो पद की संख्या 2 होता है। इसका पद की संख्या पूछेगा तो पद इसमें 2 घात तो पद कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा, 3 होता है। अब इसका ये जो 2 आया घात, इसलिए इसका शून्य कितना होगा, शून्य की संख्या 2 होता है। अब ये ए बी सी क्या रहेगा, कोई वास्तविक संख्या दिया रहेगा, जहाँ ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, ये रहता है जहाँ ए बी और सी कोई ना कोई संख्या रहेगा। तो ये हुआ इसका मानक रूप, शून्य की संख्या 2। अब इसका देखेंगे ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ के लिए x है, ये y अक्ष है, तो ये चूंकि घात 2 है तो शून्य भी 2 होगा। शून्य क्या होगा, ये 2 अक्ष, एक अक्ष को क्या है 2 बार काटेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा x अक्ष को 2 बार काटते हुए ये गुजरेगा। तो इसका ग्राफ ये हमेशा वक्र रेखा की तरह होगा।
इसके द्विघात बहुपद से संबंधित है। अब द्विघात बहुपद का जो है शून्यक 2 निकलता है, इसलिए इससे संबंधित हम फॉर्मूला निकालते हैं शून्यकों का योग। जो x का मान आएगा 2 बार आएगा, मतलब 2 आंसर आएगा। अब इसी 2 आंसर को हम लिखेंगे शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक से संबंधित क्या फॉर्मूला है, एक आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए। क्या होगा, माइनस बी और ए को डिवाइड करेंगे तो शून्यकों का योग निकलेगा। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये ए बी सी में तो सी बटा ए, सी बटा ये 2 फॉर्मूला हुआ शून्यक के संबंध में। जब शून्यक निकाला रहेगा तो उसका हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जांच करते हैं। तो माइनस बी बटा और सी बटा ये हुआ। अब शून्यक दिया रहेगा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा, तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे। ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा, तो इसे हम बहुपद निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। तो बहुपद जब शून्यक दिया हो, जब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, तथा गुणनफल, गुणनफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो बहुपद बराबर क्या होता है। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो इस फॉर्मूला से हम बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये द्विघात बहुपद से संबंधित इतना फॉर्मूला याद रहेगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये त्रिघात बहुपद के बारे में, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ऊपर ही लिखते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चन तो नहीं बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का डिफिनेशन क्या होगा, तो जैसा इस सबका हुआ है वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसी को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्योंकि घात 3 है इसलिए पद कितना होगा, 4 होगा, एक ज्यादा होता है तो पद हो गया 4। शून्य कितना होगा, घात 3 है इसलिए शून्य की संख्या होगा 3, शून्य की संख्या 3 हो जाएगा, पद की संख्या 4 हो जाएगा। ये हुआ। अब इसके जब ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ 3 शून्य हो रहा है तो ग्राफ एक अक्ष पर 3 बार क्रॉस करेगा, 3 बार करेगा तो वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद का ग्राफ। एक्स 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 डैश वाई वाई डैश, ये ग्राफ हुआ, इसका त्रिघात बहुपद का ग्राफ होगा। अब शून्य हो गया बहुपद, इसका पद हो गया और मानक रूप हो गया। अब इसमें शून्य 3 आएगा तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल में क्या संबंध रहता है, तो शून्यकों का योग, योग अल्फा प्लस बीटा, तो उसी तरह माइनस बी बटा ए। शून्यकों का क्रमागत गुणनफल, मतलब अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना, इसमें 3 होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना गामा, गामा गुना अल्फा, तो इसका सी बटा ए। और तीनों का गुणनफल होगा, शून्यकों का सिर्फ गुणनफल पूछेगा, गुणनफल तो माइनस डी बटा ए। तो ये 3 फार्मूला याद रखना है। ए बी, जहाँ ए बी सी डी क्या रहेगा, कोई वास्तविक संख्या रहेगा, इसी से संबंध निकालेंगे माइनस बी बटा ए, तो तीनों का योगफल निकल जाएगा। सी बटा ए तो ये क्रमागत गुणनफल निकलेगा, और डी बटा ए तो माइनस, ये हो जाएगा इसका तीनों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा गुना गामा, ये फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में इतना, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी, इतना पढ़ने के बाद ये कुछ भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो ओके, जुड़े रहिए इससे और आगे इससे लाभ उठाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।